चैप्टर के शुरुआत में देखते हैं किम दान और जे क्योंग हॉस्पिटल जाते हैं किम दान की दादी से मिलने के लिए और उनके हॉस्पिटल के डिटेल्स लेने के लिए कि उनका हाल चाल कैसा है, क्योंकि जे क्योंग एक बहुत बड़ा फेमस चेहरा था। इसलिए वहां पर लोगों ने अपने पेपर रखे हुए थे उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। जे क्योंग ऑटोग्राफ साइन करने में बिजी हो जाता है। तब तक किम दान अपने दादी के डॉक्टर से मिलने चला जाता है ताकि वो पता कर पाए कि उसकी दादी की कंडीशन क्या है। ऑटोग्राफ साइन करने के बाद जे क्योंग दादी से मिलने के लिए चला जाता है और वो दादी से पूछता है कि आप कैसी हैं। दादी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो कहती है कि तुम्हारे मैच देखकर मुझे हौसला मिलता है, तुम इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर लेते हो। अपनी तारीफ सुनकर जे क्योंग शाई फील करने लग जाता है और ब्लश करने लग जाता है। दादी जे क्योंग से किम दान के बारे में पूछने लगती हैं और वो कहती हैं कि वो थोड़ा मोटा हुआ या नहीं, उसका वजन बढ़ा या नहीं। जे क्योंग कहता है कि मैं इस बात पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ कि किम दान अच्छे से खाए पिए और हेल्दी हो जाए। दादी किम दान के बचपन की बातें करने लग जाती हैं और जे क्योंग से पूछती हैं कि वैसे तुमने किम दान के बचपन की कोई तस्वीर देखी है या नहीं। जे क्योंग कहता है कि उसने एक देखी है जिसमें आप दोनों एक साथ थे। इसके बाद दादी जे क्योंग को किम दान की बचपन की तस्वीरें दिखाने लग जाती हैं और कहती हैं कि किम दान बचपन में बहुत क्यूट हुआ करता था। वो इतना क्यूट था कि लोग पता नहीं कर पाते थे कि किम दान लड़का है या लड़की है। दादी कहती हैं कि उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि किम दान जहाँ भी रहे खुश रहे। और वो जे क्योंग को कहती है कि तुम भी किम दान के साथ हमेशा खुश रहना, तुम बहुत नेक दिल के हो। जे क्योंग दादी के इस प्यार में बहुत अपनापन महसूस कर रहा था, क्योंकि जे क्योंग ने भी कभी फैमिली का प्यार महसूस नहीं किया था। तभी वहाँ किम दान जाता है। किम दान के चेहरे को देखकर पता लग रहा था कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। किम दान दादी को कहता है कि अभी बहुत लेट हो चुका है तो आपको आराम करना चाहिए, अगली बार जब हम मिलेंगे तो फुर्सत से बात करेंगे। ये बात सुनकर कि किम दान अभी अपने दादी से बात नहीं करना चाहता, जे क्योंग किम दान की ओर देखता है और वो देखता है कि किम दान काफ़ी इमोशनल था। किम दान के इमोशनल होने के पीछे वजह ये थी कि जो डॉक्टर ने उसके दादी की रिपोर्ट दी थी उसमें कोई सुधार नहीं आया था, बल्कि दिन ब दिन उसकी दादी की जो तबीयत है वो खराब होते जा रही थी। मतलब किम दान के दादी के जो दिन थे वो करीब आते जा रहे थे। वापस लौटते समय किम दान पूरे सफर में खामोश था। रिवर के फ्रंट साइड पे पहुंचते ही किम दान जे क्योंग को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो थोड़ा समय नदी के किनारे बिताना चाहता है। जे क्योंग जब कार से बाहर निकलता है तो उसे बहुत ठंड लगने लग जाती है और वो कहता है कि अरे बाप रे कितनी ज्यादा ठंड है। जे क्योंग किम दान के लिए एक ब्लैंकेट लेकर आता है और वो किम दान को उस ब्लैंकेट से ढकता है और इसके बाद वो दोनों वहां पर एक साथ बैठ जाते हैं। किम दान जे क्योंग को बताता है कि यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत खूबसूरत नजर आता है और वो बताता है कि हमेशा से ही जब भी उसकी लाइफ में मुश्किल घड़ी आती थी तो वो हमेशा यहाँ पर आता था, क्योंकि यहाँ पर आकर उसे थोड़ा ना बहुत सुकून मिलता है। जे क्योंग किम दान से कहता है तो आज भी तुम इसी वजह से यहाँ पर आए हो ना। किम दान जे क्योंग को बताता है कि उसे लगा था कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन अपने दादी के हालात के बारे में जानने के बाद उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, इसीलिए वो वहाँ पर रुक नहीं पाया। और वो कहता है कि वो अपने दादी से मुस्कुराकर मिलने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके दादी को कुछ पता न लगे, लेकिन उससे ये नहीं हो पाया। किम दान जे क्योंग को बताने लगता है कि उसे लगता है कि वो अब अपनी लाइफ में एकदम अकेला पड़ने वाला है और साथ में वो अपनी पुरानी बातें बताने लगता है कि उसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया था। उसकी दादी ही है जिसने उसे पाला था और अब लग रहा है कि उसकी दादी को भी वो हमेशा के लिए खो देगा। और ये सब कहते हुए किम दान इमोशनल हो जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इस दर्द से कभी मैं निकल पाऊंगा। तभी वो जे क्योंग को सॉरी कहने लग जाता है और कहता है कि मैं भी ना जाने तुम्हें क्या कुछ बता रहा हूँ, मैं खुद तो उदास हूँ, तुम्हारा मूड भी ऑफ कर रहा हूँ। जे क्योंग कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि तुम मुझे उदास कर रहे हो। और वो किम दान को बताने लगता है कि उसका भी एक दोस्त था जिसकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी थी, जिसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे वो अपना कह पाए। ना तो उसका परिवार था, ना ही उसके भाई बहन थे। उसे ऐसा लगता था कि इस पूरे संसार में वो अकेला है और ये अकेलापन उसे धीरे धीरे खा जाएगी।
और इस अकेलापन से बचने के लिए उसके दोस्त ने अपनी लाइफ में एक मकसद चुना ताकि वो अपने अकेलेपन से लड़ पाए और उसे दूर कर पाए। तभी ये सब सुनकर किमदान कहता है, कहीं तुम्हारा वो दोस्त तुम ही तो नहीं हो ना, तुम अपनी ही बात कर रहे हो ना यहाँ पर। जेक्युंग ये जानकर हैरान होता है कि आखिर किमदान को ये कैसे पता लगा। किमदान बताता है कि उसे डायरेक्टर से ये पता लगा था। जेक्युंग अपने डायरेक्टर को बुढ़ा कहता है और वो कहता है कि वो खड़ूस बुढ़ा हर किसी को मेरी कहानी बताते हुए क्यों घूम रहे हैं। किमदान कहता है कि अरे उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उनसे आपके बारे में पूछा था, आपके पास्ट के बारे में पूछा था। किमदान कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि आपका पास्ट इतना स्ट्रगल भरा रहा होगा। जेक्युंग कहता है कि ये जानने के बाद तुमने मेरे बारे में डिसअपॉइंटेड फील किया होगा ना। किमदान कहता है कि मैं आपके बारे में क्यों डिसअपॉइंटेड फील करूंगा। जेक्युंग कहता है क्यों नहीं, वो इंसान जो हमेशा हाई क्लास बन के रहता है, हमेशा ये नाटक करता है कि उसने कभी गरीबी देखी नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि वो भी पास्ट में यही गरीबी झेल कर आया है। तो क्या ये डिसअपॉइंट करने वाली बात नहीं है। किमदान कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो हाँ, मुझे हैरानी हुई थी आपके बारे में जानकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप में डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था, बल्कि मैं तो आपके बारे में ये सोचता हूँ कि आप बचपन में बहुत बहादुर रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कब का हार मान चुका होता। और किमदान कहता है कि अगर मैं आपसे बचपन में मिला होता तो मैं आपसे कहता कि आप बहुत अमेजिंग हैं, और कहता है कि आपने बचपन में इतना कुछ झेला, इतना कुछ झेलने के बाद आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किमदान का नजरिया जेक्युंग के लिए कुछ ऐसा हो गया था कि जेक्युंग चाहे उसके सामने जितना मर्जी खड़ूस होने का नाटक कर ले, लेकिन किमदान जेक्युंग के उस साइड को कभी इग्नोर नहीं कर सकता जिसमें जेक्युंग ने इतना स्ट्रगल किया है। किमदान जेक्युंग में जेक्युंग के बचपन की तस्वीर देखने लग जाता है।